पाकिस्तान को कई ममालिक की जानिब से वीजा पाबंदियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अक्सर दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तानियों के लिए वीजा पॉलिसी सख्त कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात, जहां का वीजा एक दिन या चंद घंटों में मिल जाता था, अब हजारों की तादाद में वीजे रिफ्यूज कर रहा है। आम पाकिस्तानी, जिनके लिए दुबई जाना निहायत ही आसान हुआ करता था, अब वीजा सख्तियों के बाइस मुश्किलात का शिकार हैं। खलीज के दीगर ममालिक बशमूल सऊदी अरब और ओमान भी पहले के मुकाबले पाकिस्तानियों की सख्त जांच पड़ताल के साथ वीजे के इजरा में सख्ती बरत रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का सिलसिला भी जोर पकड़ गया है। हाल ही में मशरिके बईद के अहम मुस्लिम मुल्क मलेशिया ने 41 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, इराक, तुर्किया और चीन से भी मुसलसल पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। सयाहत के लिए पाकिस्तानियों में मकबूल अजरबैजान और थाईलैंड ने भी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को वतन वापस भेजा है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर FIA और इमिग्रेशन हुक्काम की जानिब से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुसाफिरों को ऑफलोड करने का सिलसिला भी जारी है। इन सख्तियों के सबब पैदा होने वाली सूरत हाल से हकीकी मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऐसा क्या हुआ है जिसके सबब पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए वीजा पॉलिसियां सख्त कर दी गई हैं? क्या वजह है कि दर्जनों की तादाद में पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट किया जा रहा है? मजीद मालूमात आप तक पहुंचाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हालिया दौर में एक नए मनफी ट्रेंड के जोर पकड़ने के सबब पाकिस्तानियों का इमेज दुनिया भर में खराब हुआ है और इसी सबब कई ममालिक ने अपनी वीजा पॉलिसियां पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए मजीद सख्त कर दी हैं। इन ममालिक में वो दोस्त भी शामिल हैं जिनकी तामीर और तरक्की में हमेशा से पाकिस्तानी वर्किंग क्लास का हाथ रहा है। पाकिस्तान से बाहर जाकर भीख मांगने का ना रुकने वाला सिलसिला जब से जोर पकड़ा है, तब से मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों की जानिब से अपने माशरे में गदागरी की रोकथाम के सिलसिले में सख्ती से निमटने का मामला भी जोर पकड़ गया है और ये सूरत हाल पाकिस्तानी हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गई है। रोजाना दर्जनों की तादाद में कभी दुबई तो कभी सऊदीया तो कभी इराक से पाकिस्तानी गदागर डिपोर्ट हो रहे हैं। डिपोर्ट होने वालों में कुछ तादाद दीगर जराइम में मुलव्विस अफराद की भी होती है, लेकिन भिखारियों का शेयर इनमें ज्यादा हो चुका है। डंकी मारकर यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद भी पकड़े जाने पर अक्सर डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन आजकल गदागरी में मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा ज्यादा तंग किया गया है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग का दुनिया में बुरा हाल हो, सोमालिया जैसे मुल्क का पासपोर्ट हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाए, बांग्लादेश पासपोर्ट की रैंकिंग में हमसे आगे हो, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे पाबंदियों में घिरे हुए ममालिक हमसे बेहतर पोजीशन में हो, अफ्रीकी ममालिक कैमरून, कांगो और माली तक हमसे आगे हो, पड़ोसी भारत की नंबरिंग हमसे काफी बेहतर हो। ऐसे मुश्किल वक्त में भीख मांगने वाले अफराद का बैरून मुल्क पहुंच जाना और अपने मनफी मकासद के हुसूल में कामयाब हो जाना मुल्क के लिए सिफारती सतह पर बड़ी नाकामी का बाइस है। गो के इमिग्रेशन हुक्काम ने एयरपोर्ट्स पर सख्ती का अमल शुरू कर रखा है, लेकिन मुल्क के इमेज को जो नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका है। इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल के सबब हकीकी मुसाफिरों की मुश्किलात में भी बेइंतहा इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तानियों की दुनिया भर से डिपोर्ट होने की खबरें सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं। मशरिके वुस्ता के दोस्त ममालिक भी गदागरी से परेशान होकर सख्त फैसले कर बैठे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो जैसे पाकिस्तानियों को वीजे के इजरा पर ब्रेक लगा दिए हैं। अक्सर मुसाफिरों की शिकायत है कि वीजा एप्लीकेशन जमा करते ही चंद मिनटों के अंदर ऑटो रिफ्यूजल आ जाता है। वीजे का इनकार पाने वालों में बड़ी तादाद उन मुसाफिरों की है
जो पहले इन ममालिक का विजिट करके वापस वतन आ चुके होते हैं। अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री के हामिल सयाहों को भी वीजे के हुसूल में मजीद सख्तियों का सामना है, खासकर उन ममालिक के जानिब से जो माजी करीब में पाकिस्तानियों के लिए नर्म वीजा पॉलिसी रखते थे। एक जानिब एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुक्काम ने ऑफलोड करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, तो दूसरी जानिब वीजे का हुसूल मजीद सख्त से सख्त होता जा रहा है। थाईलैंड, अजरबैजान और तुर्किया जो कि पाकिस्तानी सयाहों की तवज्जो का मरकज रहे हैं और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इन ममालिक का सफर करती आई है, अब इन ममालिक की जानिब से भी वीजे के इजरा में शदीद सख्ती और मजीद जांच पड़ताल का सामना है। हाल ही में हुकूमत की जानिब से बैरून मुल्क भिखारी ले जाने वाले नेटवर्क्स के खिलाफ कवानीन में तरामीम की जा रही हैं। इन तमाम मुनज़्ज़म नेटवर्क्स को इंसानी स्मगलिंग के कवानीन के तहत लाने पर काम हो रहा है। तरमीमी बिल के तहत मुनज़्ज़म भीख मांगने के लिए किसी को भर्ती करने, पनाह देने और मुंतकिल करने पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माने की सजाएं दी जा सकेंगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों का इन नेटवर्क्स के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। डंकी और गदागर माफिया के खिलाफ एक्शन में मजीद तेजी लाना बेहद जरूरी है। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक भिखारियों की आमद से मुतालिक अपनी शिकायत से हुकूमत पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर चुके हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक भीख मांगने में मुलव्विस 4000 से जायद पाकिस्तानियों के नाम ECL में शामिल किए गए हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के नायब वजीर दाखिला को बताया था कि हुकूमत पाकिस्तान ने 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल किए हैं और मामले पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज के एक इजलास में मुताल्लिका सेक्रेटरी ने बताया था कि बैरून ममालिक में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। सऊदी अरब के अलावा इराक के सफीर भी ऐसी शिकायत कर चुके हैं। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक ज्यादातर भिखारी उम्रा वीजा, जियारती वीजा या कलील मुद्दती विजिट वीजा पर बाहर जाते हैं। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी का कहना है कि भिखारी माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैक डाउन किया जा रहा है। एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक भिखारियों के बाहर भेजने वाले नेटवर्क्स में बास ट्रैवल एजेंट्स भी मुलव्विस हैं। FIA की हिरासत में मौजूद एक मुबैना भिखारी ने बताया था कि सऊदी अरब जाने के लिए बाज औकात एजेंट टिकट और वीजे के पैसे तक खुद देते हैं। बाद अज़ा ये रकम भीख की सूरत में होने वाली आमदन से काट ली जाती है। यकीनन इन नेटवर्क्स के ताल्लुकात मुताल्लिका हुक्काम से भी होते हैं, वरना इस तरह बड़ी तादाद में भीख मांगने वालों का पाकिस्तान से बाहर जाना मुमकिन नहीं। इस सारे वाक़ये में मुल्क की इमेज का जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। हकीकी मुसाफिर भी वीजा के इजरा और सफरी मामलात में सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत कितने अरसे में इस घिनौने काम से निजात हासिल करने में कामयाब होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।